दोस्तों आप इंडिका को जानते होंगे, जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनस कार थी, जो कि टोटली इंडिया में डिजाइन हुई थी और इंडिया में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुई थी। साथ ही में इंडिया की पहली डीजल हैचबैक थी और इस गाड़ी के लॉन्च के एक हफ्ते में इस गाड़ी की 1,15,000 बुकिंग हो गई थी। लेकिन जो इसकी यूके में हिस्ट्री है थोड़ी खराब है, क्योंकि जब ये गाड़ी यूके में लॉन्च हुई तो इसकी बहुत ही मजाक उड़ने लग गए। लोग इसका मजाक उड़ाने के लिए इसे मॉन्स्टर ट्रक के नीचे लाके कुचलने लग गए और इसे यूके की वर्स्ट कार एवर का टाइटल मिल गया था वहां पे। तो आज यही देखते हैं कि इस गाड़ी का इतना ज्यादा बुरा हाल क्यों हो गया यूके में कि लोग इस गाड़ी को क्रश कर रहे हैं मॉन्स्टर ट्रक के नीचे। तो दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 1998 में, जब टाटा ने अपनी जो इंडिका है उसे ग्लोबली अनवील किया इंडिया में, जो कि इंडिया की पहली इंडिजिनस कार है, जो कि टोटली इंडिया में डिजाइन हुई है, इंडिया में असेंबल हुई है और इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है। इसमें आपको जो सारे कंपोनेंट मिलते हैं ऑलमोस्ट सारे इंडिया के थे। और उस टाइम पे 1998 में इस गाड़ी का जो प्राइस था वो था 2.6 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया, तो काफी सस्ती थी। तो इसलिए भी जो इंडिया की कंज्यूमर्स हैं उन्होंने इस गाड़ी को काफी प्रेफर करा और इस गाड़ी के लॉन्च के एक हफ्ते में इस गाड़ी की 1,15,000 बुकिंग हो गई, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है इंडिया के हिसाब से। इस गाड़ी के लॉन्च के 2 साल में ही ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन गई अपने सेगमेंट की। और जो इंडियंस इस गाड़ी को बहुत ही प्रेफर कर रहे थे और काफी ऐसे बढ़िया बढ़िया इस गाड़ी की सेल्स हो रही थी, इंडिया में से बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चल रहा है सब। पर दोस्तों इसी के साइड में एक और ब्रांड आता सीन में जिसका नाम है MG रोवर, जो कि आप कह सकते हैं कि जो इंडिया में MG आती है उसका और एक रोवर मोटर्स थी यूके की, उसका कॉम्बिनेशन था, जो कि उस टाइम यूके में काफी बढ़िया बढ़िया आइकॉनिक कार्स बनाते थे। फॉर एग्जांपल MG रोवर 75, जो कि एक लग्जरी सलून टाइप कार थी, या फिर MG रोवर F, जो कि एक स्पोर्ट्स कार टाइप कार थी जिसमें आपको कन्वर्टेबल लुक्स मिलती थी। पर दोस्तों प्रॉब्लम क्या आई कि उस टाइम में जो MG रोवर है उसकी पेरेंट कंपनी का नाम था BMW, और BMW के अंडर जो MG रोवर है वो कभी भी प्रॉफिटेबल हो नहीं पाए। तो इसलिए फिर BMW ने सोचा क्यों ना इस वाले ब्रांड को बेच ही दे, क्योंकि इस पे डेट काफी ज्यादा हो गया है और ये कभी भी प्रॉफिटेबल तो होने नहीं वाला, उन्हें ये लग रहा था। तो इसलिए फिर BMW ने जो MG रोवर है उसके सारे राइट्स फीनिक्स कंसोर्टियम को बेच दिए साल 2000 में 10 पाउंड के रेट में। 10 पाउंड में मतलब 1000 रुपए में पूरी कंपनी बिक गई। तो ये वही हो गया कि आप मान लो कि अपने पापा से 1000 रुपए लेके गए कि पापा मुझे कुछ खाना है बाहर से, बटर चिकन खाना है, और आप MG रोवर को लेके आके कंपनी को और ये 10 पाउंड का मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी है पूरी 10 पाउंड में बिक गई, इसलिए इसका 10 पाउंड का रेट था, क्योंकि जो कंपनी है उसमें अराउंड 400 मिलियन पाउंड्स की डेट थी जो कि फीनिक्स को ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसलिए इस कंपनी का इतना कम रेट था। और जब ये कंपनी फीनिक्स के अंडर आई तो उन्होंने फिर जो अपना प्लान है उसे आउटले करा कि ये ब्रांड ऐसे बढ़िया बढ़िया लग्जरी कार्स को लॉन्च करेगा काफी वैल्यूएबल दाम में, जिसमें आपको तगड़ी टेक्नोलॉजी मिलेगी और आपको बढ़िया वैल्यू टू मनी प्रोपोर्शन मिलेगा। और क्योंकि जो फीनिक्स कंसोर्टियम है उनके पास पैसे थोड़े कम थे, तो इसलिए इस ब्रांड को बहुत ही जल्दी थी कार्स को लॉन्च करने की। इसलिए इस ब्रांड ने काफी सारी कार्स को लॉन्च कर दिया काफी जल्दी जल्दी। जैसे इन्होंने ZR, एक MG ZR कुछ थी, एक MG ZS थी, एक MG ZT थी, ऐसे बड़ी सारी कार्स को लॉन्च करा जो कि डिसेंट बिक रही थी, इतना कुछ खास थी नहीं। लेकिन फिर दोस्तों आता है 2003, जिसमें जो MG रोवर है वो देखते हैं कि जो टाटा मोटर्स की इंडिका है वो इंडिया में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करी है और काफी सस्ती गाड़ी है। और अगर वो इस वाली गाड़ी के राइड खरीद के टाटा मोटर से इस गाड़ी को यूके में बेचते हैं अपने ब्रांड के अंडर, इसका थोड़ा प्राइस इंक्रीज करके और अपना थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख के, तो क्या भाई बढ़िया मजे लग जाएंगे, टाटा मोटर्स की सेल इंक्रीज होगी और इनके बढ़िया प्रॉफिट्स बन जाएंगे। तो इसलिए फिर साल 2003 में जो MG रोवर है वो टाटा मोटर से अपनी इंडिका के राइड्स खरीद के उसे यूके में बेचते हैं अपने नाम के अंडर, जिसका नाम बनता है MG रोवर सिटी रोवर। जिसमें जो टाटा मोटर्स है अपने पुणे वाले प्लांट में इस गाड़ी को पूरा असेंबल करते हैं और इस गाड़ी को पूरा बनाते हैं, फिर इस गाड़ी को शिप में डाल के उसे यूके भेज देते हैं और यूके में फिर MG रोवर इस गाड़ी को अपने प्लांट में लेके जाते हैं और इस गाड़ी में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, इसके सामने की ग्रिल में, इसके बम्पर में, इसके लॉयज में, इसकी सस्पेंशन में, इसमें जहां पे भी टाटा का लोगो होता है वहां पे रोवर का लोगो लगा देते हैं। और ये जो दोनों ब्रांड्स के अंदर डील थी, इसमें क्या था कि जो MG रोवर है वो टाटा मोटर्स से इस गाड़ी को 3000 पाउंड्स में खरीदते थे उस टाइम पे, और इस गाड़ी को फिर यूके में लाके इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इसका जो बेस मॉडल का प्राइस था यूके में वो था 6500 पाउंड्स का, इसके एकदम बेसिक वाले मॉडल के लिए। और साथ ही में अगर आपको इसका टॉप एंड स्पेक चाहिए यूके में, तो इस गाड़ी का उस टाइम में यूके में प्राइस था 10,000 पाउंड का। तो इस गाड़ी के टॉप एंड स्पेक का प्राइस वापस 6.5 लाख रुपए का था, 6.5 लाख रुपए। और इसमें आपको एक और बढ़िया चीज बताता हूँ कि जो MG रोवर है उन्होंने इस गाड़ी में एक ऑप्शन रखा था कि अगर आपको इस गाड़ी में लेदर की सीट चाहिए, साथ ही में आपको मेटालिक पेंट चाहिए, तो आप 1100 पाउंड एक्स्ट्रा खर्च सकते हैं और इस गाड़ी में आपको वो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो 80,000 रुपए उस टाइम के हिसाब से में आपको इस गाड़ी में लेदर की सीट्स मिलती थी 80,000 रुपए में। तो जो इस गाड़ी का टॉप एंड स्पेक है उसका प्राइस आप कह सकते हैं कि यूके में अगर आप देखें तो अराउंड 11-12 हजार पाउंड का पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। और इसे अगर आपको पर्सपेक्टिव में डालना है तो यूके में उस टाइम में जो BMW की 5 सीरीज है उसके बेस मॉडल
मॉडल का प्राइस अराउंड 25,000 पाउंड के आसपास का था। तो ये गाड़ी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आधे प्राइस की थी एज कम्पेयर टू BMW 5 सीरीज, और एकदम समझ रहे हो ना, एकदम चोमू गाड़ी थी बाकी। तो दोस्तों आपको पता ही है फिर इस गाड़ी के साथ क्या होना था, जो इसकी सेल्स है एकदम खराब हो रही थी यूके में और कोई इसे पसंद कर नहीं रहा था। पर दोस्तों जो रियल गड़बड़ है स्टार्ट होती है 2004 में, जिसमें आप टॉप गियर को जानते होगे, जो कि उस टाइम का एक ऑटो शो था। जैसे आजकल बड़े सारे ऑटो इन्फ्लुएंसर्स है, उस टाइम में यूट्यूब वगैरह तो था नहीं, तो उस टाइम में वही था एक इंटरनेशनल ऑटो शो जो कि कार्स को रिव्यू करते थे। और दोस्तों जैसे मैं आपको पता है थोड़े ऐसे मजाक कर देता हूँ कार्स को ऐसे दिखाते वक्त, और आपको बढ़िया मजे आते हैं, तो ये भी भाई वही करते थे, थोड़ा मजाक करते थे और गाड़ी को दिखाते थे। पर कभी कभार जो मजाक है थोड़ा एक्सट्रीम में पहुंच जाता था। जिसमें 2004 के मई में क्या हुआ कि जो जेम्स में है, जो कि टॉप गियर के एक जर्नलिस्ट थे जो कि कार्स को रिव्यू करते थे, उन्होंने MG रोवर को कहा कि आप अपनी एक गाड़ी दे दो, हमें अपनी एक सिटी रोवर दे दो ताकि हम इस गाड़ी को रिव्यू कर दे, और जो हमारा रिव्यू होगा उसका टाइटल होगा हाउ बैड कैन इट बी। मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया, पहले घोषित कर दिया कि जो गाड़ी बेकार है उसको टेस्ट करने से पहले। फिर जो MG रोवर है वो डर गए, क्योंकि उस टाइम में जो BBC टॉप गियर है उसका बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था कार मार्केट में, तो MG रोवर ने मना कर दिया। तो जेम्स में ने क्या करा कि अपना भेस बदल के, मतलब मूछे बूछे कुछ लगा के, मतलब बाल वाल लगा के एक MG रोवर के शोरूम में गए और वहां से एक सिटी रोवर को लिया टेस्ट ड्राइव करने के लिए, और फिर इस गाड़ी का रिव्यू करा। और जब उन्होंने इस गाड़ी का रिव्यू करा, इस गाड़ी को अच्छे से पूरा ढो डाला, इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती करी कि उन्होंने रिव्यू में ये भी कह दिया कि दिस इज द वर्स्ट कार आई हैव एवर ड्रिवन ऑन दिस प्रोग्राम। और दोस्तों वही से इस गाड़ी का जो डाउनफॉल है वो यूके में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो हर एक कार जर्नलिस्ट है इस गाड़ी की बेइज्जती करने लग जाता है। ऑलमोस्ट जो सारी कार वेबसाइट्स होती है इस गाड़ी को टॉप 10 वर्स्ट कार ऑफ यूके या फिर टॉप 10 वर्स्ट कार्स एवर लॉन्च्ड इन यूके इन पास्ट 100 इयर्स उसमें डाल देते हैं, और कोई भी इस गाड़ी को पसंद नहीं करता, सब इसकी बेइज्जती करते हैं। और दोस्तों अगर यही कम था तो आपको एक वीडियो दिखाता हूं BBC टॉप गियर की, और आप भाई पूरे भौचक्के हो जाओगे देख के कि उन्होंने क्या करा इस गाड़ी के साथ। ये देखो दोस्तों ये वाला एपिसोड था, और देखना इसमें क्या करा उन्होंने इस गाड़ी के साथ। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो तीनों कार्स खड़ी है ये सारी MG रोवर की सिटी रोवर है, जो कि इंडिया में इंडी का है। देखो जरा भाई, और कह रहे दैट लुक्स मच बेटर। ये देखो दोस्तों, देखो दोस्तों कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। और दोस्तों अगर यही कम था तो जो इस गाड़ी के लेटेस्ट वाले रिव्यू है जो कि YouTube पे अपलोड करे लोगों ने, वो भी इतने ज्यादा बेकार है। द सिटी रोवर अ बेसिक बार्गेन और बेसिकली शिट रोवर सिटी रोवर, इज इट टेरिबल। तो दोस्तों जो भी बंदा इस गाड़ी को रिव्यू करता है उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है कि इस गाड़ी में कितनी ज्यादा कमी है। और ये देखो भाई, ये वाले जो हमारे भाई साहब है ये क्या कह रहे हैं इस गाड़ी के बारे में। Everything just feels wrong. Very, very cheap. Very cheap and very nasty. और दोस्तों इस गाड़ी की इतनी ज्यादा बुराई हो गई थी इंटरनेट पे, और हर बंदा इस गाड़ी की इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था कि यूट्यूब में किसी ने एक चैनल बना दिया है सिटी रोवर एप्रिसिएशन सोसाइटी, जिसमें इस गाड़ी की जो चुनिंदा थोड़ी अच्छी वाली वीडियोस है जिसमें जो लोग इसकी बढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने वो डाली हुई है, और इसके है भाई 69 सब्सक्राइबर्स हमारा फेवरेट नंबर। पर दोस्तों यही पे कहानी खत्म नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि इस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं थी, इस गाड़ी में काफी डिसेंट प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जाम्पल इसका जो इंजन है काफी अनरिफाइंड था, जो इसका इंटीरियर है काफी बेकार था अगर आप यूके के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें। और इसलिए फिर जो MG रोवर है वो टाटा को कन्विंस कर रहे थे कि इस गाड़ी में थोड़े और अपग्रेडेशन आने चाहिए ताकि ये जो गाड़ी है थोड़ी और बढ़िया बन जाए। और इसलिए फिर 2005 के आसपास में टाटा ने इस गाड़ी का V2 वाला वर्जन लॉन्च किया था इंडिया में, जिसमें आपको थोड़ा बढ़िया इंजन मिलता है और आपको थोड़े बढ़िया फीचर मिलते हैं इस गाड़ी में। और फिर जो MG रोवर है इस गाड़ी को दोबारा अप्रैल 2005 में यूके में दोबारा लॉन्च करने वाले होते हैं। जो उनकी पहली शिपमेंट होती है कार्स की इंडिया से निकल चुकी होती है और एक शिप में होती है, लेकिन तभी क्या होता है कि अप्रैल 8 2005 में जो MG रोवर है वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिसमें जो कंपनी है उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने जो वर्कर है उनके एक हफ्ते की सैलरी पे कर दे। और ये जो बैंकरप्टेंसी है इसलिए आती है क्योंकि SAIC जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उन्होंने इस कंपनी को प्रॉमिस किया था कि वो इस कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे और इस कंपनी में कैश इन्फ्यूजन करेंगे। लेकिन ये जो टेक ओवर है ये खत्म हो जाता है क्योंकि जो यूके की सरकार है और जो चाइना की सरकार है उसकी वजह से कुछ डील में प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर जो कंपनी है एकदम बंद हो जाती है। और वो जो गाड़ियां थी जो कि शिप में चढ़ चुकी थी वो दोबारा वापस आ जाती है थोड़ी बहुत, और जो थोड़ी बहुत कार्स बचती है उन्हें यूके की एक कंपनी जिसका नाम है मोटोनेट उसे अपने थ्रू काफी डिस्काउंटेड प्राइस में बेच देते हैं, जिसमें उस गाड़ी का प्राइस वो रखते हैं 3999 पाउंड का या फिर 4000 पाउंड का, जो कि बहुत ही कम है। और इस टाइम में इस गाड़ी की जो डिमांड है फिर भी काफी सही हो गई थी और जो कंज्यूमर्स है इस गाड़ी को खरीदने लग गए थे। लेकिन दोस्तों क्या करे, इस गाड़ी का डिसकंटिन्यू हो गया यूके में। तो यही थी दोस्तों ट्रैजिक स्टोरी टाटा इंडिका की यूके में, जिसमें 2-3 कार इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में इस गाड़ी का थोड़ा बुरा हाल
साल हो गया। और भाई अब तो मुझे लग रहा है कि एस्प्रेसो की थोड़ी कम बेइज्जती करनी चाहिए, क्या पता वो भी डिसकंटिन्यू हो जाए और मेरे नाम लग जाए। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना ताकि जो यूट्यूब आवा है थोड़े खुश हो जाए और हमारा जो चैनल है थोड़े और रिकमेंडेशन में आए और थोड़ा और ग्रो कर रहे।